स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लास के अंतर्गत। हम लोग अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल कर रहे हैं। प्रश्न 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखिए ये वाला प्रश्न हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हमको इसको क्या करना है, प्रश्न का है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin A cos B वाला। मतलब अगर ये I है तो अगर मैं इसमें ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने साइन का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। और क्योंकि मैंने एक मल्टीप्लाई 2 का किया है तो मैं 2 को बाहर भी डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैंने 2 को अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला तो अंदर चला गया। अच्छा, अब ये 2 sin A cos B के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हाफ तो बाहर रह जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस ये है 3x। ठीक है, और उसके बाद प्लस साइन 2x माइनस, ठीक है, ये इनको हमें प्लस करना है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा साइन 5x माइनस साइन x। अब मैं दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो मैं दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा। मतलब क्या, आप इसमें फालतू की स्टेप ना करें, मैं दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो ये क्या आ जाएंगे, ये आएगा मेरे पास cos 5x अपॉन 5, ठीक, और ये हाफ लिखा है, क्या आ जाएगा cos x, किसका, माइनस का। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, और प्लस सी हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास आंसर आएगा cos x बाई 2, ठीक, माइनस, अच्छा साइन का ये मुझे माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस में होता है। तो क्या आ जाएगा cos 5x बाई 10 प्लस सी, ये मेरा आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पे आप मेरे पास कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। तो हमारे सामने अभी प्रश्न 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हमको अवकलन करना है। तो अगर ये मेरे पास ये हमको एक इक्वेशन दे रखी है जिसका अवकलन करना है, ये अगर हमारे पास y के बराबर है, ये इक्वेशन हमने y के बराबर मान ली, तो आपके पास प्रश्न पत्र होगा, आप वहां से पूरा प्रश्न वहां से पढ़ सकते हैं। तो अगर ये y के बराबर हमने मान लिया, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब इसका अवकलन करूंगा, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन आएगी। अच्छा, आप इसको करते वक्त अपनी स्पीड पे विशेष ध्यान रखें। मैं तो यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रहा हूं ताकि किसी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप अपनी स्पीड पे ध्यान रखें, और ये स्टेप आप क्या कर सकते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं इस स्टेप को। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर मैंने यहां से ये क्या हो जाएगा, अच्छा मैं एक बार फिर कर देता हूं इसको ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। मैं यहाँ पे पावर रूल लगाने वाला हूं, इसलिए मैंने इसको पावर के रूप में लिख लिया है। अंडर रूट x को मैंने पावर के रूप में लिख लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, log बेस e के साथ x हो जाएगा। और जो थर्ड हमारा डिफरेंशिएशन है उसमें से हम 11 कॉमन ले लेंगे, और क्या हो जाएगा, dy dx log
है, लेकिन इसका बेस ए है, इसका बेस ए है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा तो क्या देखिए कैसे आएगा, 3 तो बाहर है हमारे पास, क्या हो जाएगा x, और जो x के साथ हाफ है वो बाहर आ जाएगा, मतलब मैं 3/2 लिख सकता हूं। और यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा, हाफ -1। पावर रूल यही होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर रूल लगाते हैं। तो मैं इसको सीधे नीचे लिख देता हूं, क्या 3/2 √x। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ओके, अच्छा, मैं अब दूसरे इसको जब इसका अवकलन करूंगा, 5 तो हमारा बाहर है, और इसको जब करूंगा तो हो जाएगा 5/x, 5/x हो जाएगा। इसी प्रकार जब मैं इसको अवकलन करूंगा, इसका अवकलन करूंगा, सॉरी माइनस है, ये 11 बाहर आ रहा है। अच्छा, लॉग में बेस ए है, लॉग में बेस ए है, तो इसको हमें एक्सपोनेंशियल के बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल के बेस में कन्वर्ट करूंगा तो अब देखना क्या होगा, dy/dx। अच्छा, ये log x और log a, मतलब ये बेस कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं ऐसा करता हूं, आपको बेसिक चीजें पता है। तो यहां पे हमारे पास 11/log a तो कॉमन हो गया, और log 1 का जब हमने अवकलन किया तो क्या आ गया, 1/x। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आप एक बार देख सकते हैं, एक बार आंसर देख सकते हैं, 3/2, और डिनोमिनेटर में ही √x है। ठीक है, प्लस 5/x माइनस 11, ये x इसके साथ ले लेंगे, x log a। मैं आशा करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने पार्ट थर्ड पर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं आप प्रश्न पढ़ लेंगे, यहाँ पे हमको एक क्या दे रखा है, AIJ, मतलब ये हमारा किसका प्रश्न है, ये हमारा मैट्रिक्स का प्रश्न है, ये हमारा मैट्रिक्स का प्रश्न है, जिसमें हमको AIJ दे रखा है, और बोला गया है, क्या बोला गया है, हमको मैं प्रश्न पत्र आपके सामने रखता हूं, क्या है, 3×2, मतलब हमको यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 3×2 होगा। ठीक है, 3×2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो रो होने वाली हैं, रो कितनी होंगी, रो 3 होंगी, और कॉलम कितने होंगे, कॉलम 2 होंगे। तो अगर मैट्रिक्स बनेगा, मैं इस मैट्रिक्स को दर्शाता हूं, हमारे पास अभिष्ट मैट्रिक्स है जो ऐसे बनेगा। तो ये पहली रो है, तो ये पहला एलिमेंट होगा, ये दूसरा एलिमेंट होगा, और रो कितनी है, रो हमारे पास 3 है, और कॉलम, जबकि कॉलम तो हमें 2 ही लेने हैं, तो तीसरा हमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी रो हो गई, और ये हमारे पास तीसरी रो हो गई। तो हमारे पास देखो ये मैट्रिक्स बन गई, जिसमें 3 तो क्या है, 3 हमारे पास रो हैं, और हमारे पास कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और इसका ऑर्डर हम यहाँ लिखते हैं, 3×2। अब मुझे अगर मैं वैल्यू निकालूं 1 की, तो 1 की वैल्यू क्या निकाली जाएगी, हमको पता है हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, मॉड के साथ हाफ, मैंने वो लिख रखा है पहले ही, आप प्रश्न पत्र में देख सकते हैं, क्या, हाफ मॉड के साथ i-3j। इसका मतलब क्या है, हाफ i की जगह मुझे 1 रखना है, और j की जगह मुझे 1 रखना है, और क्योंकि मॉड लगा है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, हाफ मॉड में 1 - 3, मैं सीधे 2 लिख के मतलब क्या कर देता हूं, चलो पॉजिटिव ही आएगा आंसर, तो क्या आएगा 1।
क्या आएगा 1, ठीक है, क्या आएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास A11 मतलब पहला एलिमेंट क्या आ गया है, पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया है 1, ठीक है। ऐसे ही हम A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे। जब हम A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, I की जगह क्या रखेंगे, I की जगह हम लोग 1 रखेंगे और J की जगह हम लोग 2 रखेंगे। तो आइए देखते हैं, हाफ I की जगह मैंने 1 रखा और J की जगह मैंने 2 रखा और सब पॉजिटिव में आएगा। 1 माइनस 6 मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 माइनस का 5 मैं डायरेक्ट माइनस का 5 लिखता हूं क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो आंसर क्या आएगा 5/2, आंसर क्या आएगा 5/2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ऐसे ही मैं क्या है, मैं 2 1 निकालूंगा, मैं 2 1 निकालूंगा, हाफ I की जगह मैं 2 रखूंगा और J की जगह मैं 1 रखूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा, देखो इसके अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा 2 - 3 - 1 और 1/2, ठीक है। अब मैं ऐसे ही 2 निकालूंगा, जब मैं 2 निकालूंगा, हाफ I की जगह मैं 2 रखूंगा और J की जगह मैं 2 रखूंगा। तो आप देखो 6 - 2 माइनस का 4 और माइनस का 4 क्योंकि मॉड लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब माइनस का 4 है ना अंदर, बाहर 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4/2। मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं आगे निकालता हूं क्या, अब मैं निकालूंगा आगे A31 निकालूंगा, हाफ I की जगह 3 रखूंगा और J की जगह 1 रखूंगा। 3 - 3 मतलब मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख सकता हूं, प्लस माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं 32 निकालूंगा, 32 मतलब I की जगह मैं 3 रखूंगा, ठीक है, और J की जगह मैं क्या रखूंगा 2। तो यहां से आंसर मेरा क्या आएगा 3/2। अब मैं अगर ये सारी वैल्यूज रख देता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं सारी वैल्यू यहां रख देता हूं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, एक बार आप देख सकते हो। क्या देखो 1 1 क्या है हमारे पास, मैं डायरेक्ट 1, अच्छा मेरे पास 1 2 है 5/2, अच्छा 2 1 है मेरे पास हाफ, 2 2 है मेरे पास 2, 3 1 है मेरे पास 0 और 3 2 है मेरे पास 3/2। तो अब आप देखो कि ये जो प्रश्न था मेरा यहाँ सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और ये प्रश्न आप स्पीड से करें क्योंकि 1 नंबर का ही है, इसमें आप ये ध्यान रखें। मेन चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए 3/2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा और उसका हम वैल्यू तो हम लोग रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये हमको ध्यान होना चाहिए कि 3/2 मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, 2 का घा। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, आप देखो x² = x³, सॉरी ये x³ है। प्रश्न हम एक बार देख लेते हैं, प्रश्न क्या है हमारे पास, y² = x³ के बिंदु पर अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो हमको पता है y² = x³, ठीक है। जब मैं इसको, मुझे क्या है अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो मुझे dy/dx निकालना पड़ेगा इस बिंदु पे, ठीक है। तो मैं इसको जब अवकलन करूंगा, x के अवकलन करूंगा, इसका मतलब मैं जब इसका अवकलन करूंगा, मुझे dy/dx निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं,
जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2y dy dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये अवकलन करने पे आ गया। और dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx मेरे पास आएगा, dy बाई dx आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर अपॉन 2y। और ये dy बाई dx क्या गया है, ये स्लोप है, ये प्रवणता है, कहाँ पे, 0.4,8 पे। तो अगर मैं dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू, dy dx की वैल्यू 4,8 पे निकालूं तो मुझे क्या निकल मिलेगा, 3 इंटू ये तो क्या आएगा, क्या आएगा, 1 4 से कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 3/2। मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, मेरे पास वैल्यू बचेगी सॉरी ये यहाँ पे 2 भी है तो ये 16 16 कट जाएगा, आंसर बचेगा मेरे पास 3। ठीक है, मेरे पास प्रवणता क्या बचेगी, 3, मेरे पास 3 प्रवणता बचेगी। अब मुझे पता है अविलंब का समीकरण, मतलब मुझे नॉर्मल निकालना है, dy बाई dx मुझे दे रखा है, dy बाई dx मैंने मतलब निकाल लिया है जो कि 3 आया है। और मैं अगर अब यहां से अविलंब की समीकरण निकालता हूं, अब मैं ये इक्वेशन को आगे सॉल्व करता हूं तो क्या 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x प्लस 3y। अच्छा, ये यहाँ पे जाके -24 होगा और इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 24 हो जाएगा, जबकि ये यहाँ पे पहले से ही 4 मौजूद होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस 3y। अच्छा, ये जो प्रश्न है हमारे बाहर जो पेपर में आए थे, ये प्रश्न आपका जो आएगा, वैसे 1 नंबर में हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में 1 नंबर में आया था, लेकिन जो ये प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न हमारा कम से कम 4 नंबर में भी आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, लेकिन इससे ज्यादा में ये प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो हमारे पास पहले dy बाई dx निकाला, लेकिन हमको यहाँ पे समीकरण हमको पता होनी चाहिए, तभी हम ये प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और जो प्रश्न 2 का हमारा आखिरी प्रश्न है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न हमारे पास। आखिरी प्रश्न हमारे पास है x log x। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है x log x dx। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से हम क्या इसको जो इलेट फंक्शन था उसके हिसाब से करेंगे। कौन सा प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न हमारा है डा, 2 का डा पार्ट है, 2 का डा पार्ट है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो क्या मैं x को तो क्या करूंगा log x को तो मैं ऐसे ही बाहर रखूंगा हैं, और इसको इंटीग्रेट करूंगा। अच्छा, माइनस अब माइनस क्या आ जाएगा, माइनस मैं log x को ये हम प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। जो हम इलेट फंक्शन के करते थे, जहां पे हमको 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखे होते थे, तब इंटीग्रेट कैसे करते थे, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब आप देखो, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये log x तो मेरा ऐसा ही रहेगा, और x क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। प्लस सी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो मैं C1 लगा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब माइनस, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा log x को, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन x। ठीक है, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर बाई 2। मैं प्लस सी नहीं लगाता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं बाद में एक साथ रख दूंगा। अच्छा, ये हो जाएगा मेरा dx, तो मेरे पास ये मैं बाद में एक साथ लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर मैं इसको
अरेंज कर लेता हूं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, माइनस, अच्छा ये एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या इंटीग्रेशन में आ जाएगा, एक्स बाई 2 dx। तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, फाइनली मुझे मिलने वाला है एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 2 एक बार लगेगा तो 2 यहाँ पे इंटू भी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और मैं लिख दूंगा प्लस सी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।